Hello, good morning students. Now in previous lecture we have already discussed about the addition and difference of the matrices, any operation of the matrices. Today one other part of the operation, multiplication of the matrices, we are going to discuss. Multiplication के लिए उससे पहले आपको समझना होगा before the start what is how to multiplicate the two matrices. वे सिंपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं. जस्ट वी टेक अ सिंपल एग्जांपल. सपोज दैट यहाँ दिया गया है जैसे आप और आपके ब्रदर हैं. सपोज किया कि आप हैं यू एंड आपके ब्रदर हैं और आप दोनों ने जो है ख़रीद लिया 2 पैंट 5 शर्ट आपने खरीदा, 4 पैंट और 3 शर्ट आपके ब्रदर ने खरीदा. एक पैंट की प्राइस मान लिया 100 रुपीज़ है और एक शर्ट की प्राइस कितनी है 150. सपोज दैट या 200 रुपीज़ है इसकी प्राइस. अब आप खुद थिंक आउट करो कि अगर आपको निकालना हो इनका कि हाउ द अमाउंट यू पेड एंड यू ब्रदर पेड, या फिर दोनों अलग अलग अमाउंट कितना पेड करेंगे. टोटल की तो बात अभी अलग है. तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपने 2 पैंट ख़रीदा है तो पैंट का अगर प्राइस 200 है तो पैंट को पैंट के साथ ही आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. जैसे आपने पैंट ख़रीदा है ये तो पैंट की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करोगे. और आपके ब्रदर ने भी क्या ख़रीदा है ये आपके ब्रदर ने, ये है आपका यू एंड ये है योर ब्रदर. आपके ब्रदर ने अगर 4 पैंट ख़रीदा है तो भी किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, पैंट की प्राइस के साथ. यानी अगर आपने 2 पैंट और 5 शर्ट खरीदे हैं तो पैंट और शर्ट के प्राइस के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि हमारा 2 पैंट गुणे 2 इंटू 100 और 5 इंटू 150. अब ये जाके हमारा हो जाएगा 200 और प्लस 150 का मतलब हो जाएगा 750. यानी कि इन दोनों प्राइस को आप ऐड करोगे तो जाके आपकी एक्सपेंडिचर निकल के आएगी, यानी आपने कितना खर्च किया. ठीक है, तो कैसे हुआ ये मैं ये समझाना चाह रहा हूँ. जस्ट आई वांट टू क्लियर यू दैट हाउ इट पॉसिबल. आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया. पहली चीज़, मल्टीप्लाई कब करोगे कि जब 2 एलिमेंट यहाँ होंगे 2 एलिमेंट यहाँ भी होंगे. अब अगर यहाँ 2 होते और यहाँ 3 होता तो क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, नो. यानी कि आपने ख़रीदा केवल 2 सामान और 3 प्राइस देता. तो इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड आउट हाउ मच यू एक्सपेंडिचर योर एक्सपेंडिचर इज़ वॉट, नो. तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है, तो कंक्लूजन इज़ दैट कि आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे और उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रो अगर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का है, अगर रो आपका 2x2 है, मस्ट है कि ये जो 2 एलिमेंट है यहाँ भी 2 एलिमेंट होना चाहिए. यानी कि इसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2x1 हो या कुछ भी हो. यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो क्या होता है आपका कॉलम का, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के क्या होना चाहिए, रो के इक्वल होना चाहिए. अब आप देखो 2x1, अगर ये 2 नहीं होता 3 होता तो इज़ इट नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई, क्योंकि रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसका मतलब है कि इसका जो कॉलम होगा वो इसके रो के बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल होगा. ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो मतलब कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन डिफरेंस में सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ही ऐड और सब्सट्रैक्ट होते हैं. बट मल्टीप्लाई डिफरेंट ऑर्डर के भी हो सकते हैं, बट उनकी कंडीशन क्या होगी, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का जो सेकेंड ऑर्डर होता है यानी कि m क्रॉस n, यानी कि इट मीन्स जो कॉलम का नंबर होगा वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के नंबर के इक्वल होना चाहिए. आई थिंक यू गॉट इट नाउ. तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है, देन द कंडीशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन यू नो वेरी वेल. अब आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा कि द नंबर, आप देखो यहाँ पे दिया है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मैट्रिक्स A and B इज़ डिफाइंड if the matrix of column of A
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी, यानी ए और बी के दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके कॉलम का एलिमेंट यानी कि m क्रॉस n है तो इसके रो के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, देन द प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल, देन यू नो हाउ टू प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट होता है कैसे है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है कैसे प्रोडक्ट होता है। तो हम जानते हैं कि इसके रो को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स ए के रो को मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके रो को क्या करेंगे, फिर इसके रो को इसके एक रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसके रो को, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे A11 लाना है तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 लाना है तो पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लाइक दिस, पहले रो को पहले कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, और जितने भी होंगे उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ देखोगे, देखो जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका ए एंड बी। अब देखो ये जो पहला मैट्रिक्स है ये है 2x2 ऑर्डर का, और जो सेकंड मैट्रिक्स है आपका ये कितने का है, 2x3 ऑर्डर का, बट इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, सो द प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। अब होगा कैसे प्रोडक्ट, इसका रो यानी कि 6 इंटू 2 इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इसका रो 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7 ये हो जाएगा, फिर 6 इंटू 6 9 इंटू 9, यानी कि पहला रो इसके पहले कॉलम से, पहला रो पहले कॉलम से, फिर पहला रो दूसरे कॉलम से, ठीक है, पहला रो दूसरे कॉलम से, फिर पहला रो तीसरे कॉलम से, इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अब आप देख भी रहोगे 6 इंटू 9, 6 और 9 का मल्टीप्लाई 2 और 7 से हुआ, फिर इसके बाद से 6 और 9 का मल्टीप्लाई 6 और 9 से हुआ, तो पहला रो दूसरे कॉलम में, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहले रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, उस तरह से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द वे टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो वी नो दैट इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आल्सो, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है। जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, we know that for real number a and b, if ab equal to 0 then either a is equal 0 or b is 0. This is need not be true for matrices. We will observe this through an example. Means दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो यह नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स अलग अलग ज़ीरो हों, हो सकता है दोनों नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होंगे बट उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है, पॉसिबल है। देखिए जैसे ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट इनका प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है, इज इट। तो इसको आप अपने माइंड में रखना कि क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि क्या अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तो वो दोनों मैट्रिक्स ज़ीरो होंगे, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, पहले हम लोग इसकी थ्योरी पार्ट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज भी इसका करेंगे। जस्ट वी विल डन द एक्सरसाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लियर द थियोरी पार्ट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ, अब आते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। व्हाट इज़ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत इजी और बहुत सिंपल सा डेफिनेशन। जब किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। लाइक दैट, देखिए डेफिनेशन क्या है, इफ ए आई जे एम क्लास एन मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग the row and columns of A is called transpose of A। यानी m क्रॉस n को n क्रॉस m लिख दें, तो मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इसीलिए कहा जाता है करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें।
ये कैसे डिनोट होता है, a⁻t या फिर a डैश, इसमें से किसी से भी ये डिनोट होता है, ट्रांसपोज ऑफ a। ओके, अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। किसी मैट्रिक में स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज मैट्रिक में स्केलर का मल्टीप्लाई करें, वो भी सेम आएगा। किसी मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज मैट्रिक्स के सम के इक्वल होगा। बट प्रोडक्ट में ये रूल नहीं अप्लाई होता है। प्रोडक्ट में जब ट्रांसपोज का रूल हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। वाई, ये आप जब प्रोडक्ट करोगे तो अपने आप दिखेगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसका रो और कॉलम, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। मीन्स जब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो उसमें एक शर्त होती है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। इसीलिए ए डैश और बी डैश के इक्वल नहीं होता, ये बी डैश और ए डैश के इक्वल ही आएगा। जस्ट यू कैन डू एंड फाइंड इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थियरी, हम लोग छोटी छोटी थियरम है इसको देखेंगे। अब हम आते हैं व्हाट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिंपल सा डेफिनेशन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल है, दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि अगर किसी का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के माइनस साइन के इक्वल है, देन इट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सममित और प्रतिसममित ऐसे कुछ नाम है। यानी कि अगर ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल है देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, तो आई थिंक इज इट क्लियर। अच्छा, अब इस पर कुछ थियरम है कि इसे हम लोग बाद में देखेंगे। यानी कि एक मैट्रिक्स जो होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स उसके सम कह रहा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखा सकते हैं, यानी कि शो कर सकते हैं। ओके, सारे एक्सरसाइज हम लोग और अब आता है आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन में देखिए आपके 3 ऑपरेशन होते हैं बेसिकली, जो कॉलम और रो दोनों के लिए होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, किसी भी रो को रो के साथ या कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि पहला रो दूसरे रो से इंटरचेंज हो जाएगा, यानी पहले रो की जगह पर दूसरा, दूसरे की जगह पर पहला रो आ जाएगा। दूसरा क्या होता है कि किसी भी रो या कॉलम में किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है, किसी भी रो या कॉलम में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करके उसको दूसरे रो या कॉलम के साथ ऐड कर दें। यानी कि 3 रूल होते हैं इसमें, और ये तीनों रूल रो के लिए और कॉलम के लिए दोनों के लिए होते हैं, और इसी से हम इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, नेक्स्ट वन हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें इनवर्टेबल मैट्रिक्स। इनवर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकल सके। यानी कि 2 मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ यू मल्टीप्लाई द 2 मैट्रिक्स देन वी हैव टू फाइंड आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी